तो ऐसे अलग अलग वस्तु, फिर ठाकुर जी की बाल लीला के दिन चल रहे हों तो अलग अलग प्रकार के नट आदि जो खिलौना आते हैं बड़े, वो नट के और चकडोल के और सबके, वो सब साजो। तो ये सब चीजों से आपको पता चलेगा कौन से दिन सेवा के चल रहे हैं, क्या दिन चल रहे हैं इन दिनों में। अभी छोटी छोटी मटकियां साजो, दान के दिन चल रहे हैं, तो छोटी छोटी चांदी की मटकी बना के साजो तो मालूम पड़े दान के दिन चल रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हम अपने ढंग से भी जो संप्रदाय पद्धति प्राप्त है, जो जो घर की प्रणाली का और रीत प्राप्त है, उस प्रकार से भी लीला के दर्शन सेवा अंतर्गत कर सकते हैं। बराबर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मायूर मुकुटई रम्य ही वेणु वेत्रई सुमाल्य कही। अच्छे माला जी धरो। माला जी पुष्टि मार्गी पद्धति की होनी बहुत जरूरी है। पुष्टि मार्गी पद्धति की माला जी का क्या स्वरूप है? एक थाक और 4 मणका। 4 मणका में कौन कौन है? 4 मणका में श्री चंद्रावली जी हैं, श्री ललिता जी हैं, श्री विशाखा जी हैं और श्री यमुना जी हैं। और मूल थाक जो है वो कौन है? मूल थाक में साक्षात श्री स्वामी जी हैं। यदि हम विशाखा जी को नहीं गिने तो भी मूल थाक में भगवान श्री ठाकुर जी स्वयं हैं और चारों यूथाधिपति वो प्रकार से विराजे। चंद्रावली जी, श्री राधा सहचरी जी, ललिता जी और विशाखा यमुना जी, और आप मुख्य स्वामी जी तो आप विराजी रहे। तो ये प्रकार से भी भावना करके, परंतु 4 मणका और 1 थाक, ये जो एक माला है ये एक सांप्रदायिक पद्धति की माला है। दूसरी एक प्रकार है मुख्य थाक और सारे पुष्प एक से गोपी जनों के भाव रूप, तो वो भी एक प्रकार है कि एक छोटा सा थाक और पूरी माला एक से पुष्पों की। और अगर ऐसा ना करो तो फिर 4 मणका और 1 थाक वाली ही माला करना, ये एक सांप्रदायिक विधान है, ये परंपरा प्राप्त वस्तु। इसके लिए ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं है। फूल घर में बैठना, फूल घर के पुराने सदस्यों से सीखना, उसके अनुरूप माला जी, छड़ी, छोगा, गेंद, छड़ी, ये सब सिद्ध करना, माला जी का जोड़ बनाना, माला जी के जोड़ में अलग अलग प्रकार के शुक, मयूर, हंस आदि भी बनाना, स्वस्तिक की जोड़ करना, अष्टदल की जोड़ करना, ये सब प्रकार बनाना। तो ये सब चीजें धीरे 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 अपने को और अपने को कीर्तन साहित्य से जोड़ती हैं, भावनात्मक ग्रंथों से जोड़ती हैं, लीला संबंधी कथा वार्ताओं से जोड़ती हैं। इस प्रकार से हम ठाकुर जी से ही नहीं अपितु सारस्वत कल्प की द्वापर युगीय कृष्ण लीला से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सब प्रकार अपने को अपने पूर्वाचार्यों ने दिए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जल क्रीडोपकस्कैश्चैव तांबुलामोद दर्पणे व्यंजने जल भृंगारे देश कालानुसार भी। और कह रहे हैं कि ता पाछे नृत्य गीत और वाद्य सहित धूप दीप आरती करती बिरिया, यदि निज जन भक्त हों तो तिनको दर्शन कराने हों तो कराने। अब देखो ये जो श्लोक है संप्रदाय में, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं अपने ठाकुर जी के दर्शन कोई को नहीं कराने, अपने ठाकुर जी के दर्शन कोई को नहीं कराने, दर्शन कराने से भाव खंडित होए, अवैष्णव को दर्शन नहीं कराने, ऐसे सब मतलब बहुत चीजें इसमें जोड़ी जाती हैं। कुछ अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, कुछ चीजों में अन्वय किया जाता है, कुछ चीजों में व्यतिरेक किया जाता है, कभी कोई चीज घटा दी जाती है, कोई चीज बढ़ा दी जाती है। अब आप ये मूल श्लोकों को यदि आप देखोगे तो गोपीनाथ जी अपन को कह रहे हैं अलंकृत्यैव सप्रेम। तुमने जब ठाकुर जी के सुंदर श्रृंगार अलंकार कर दिए, अलंकृत कर दिए मतलब ठाकुर जी को, फिर वहां 2 गंभीर शब्दों का प्रयोग किया गया है, स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। प्रदर्शयेत मतलब प्रदर्शन नहीं, खास बुला के दिखाओ कि कैसे श्रृंगार किए। यहां वो प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन करो ऐसा नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट करो ऐसा नहीं है, डिस्प्ले में रखो ठाकुर जी को ऐसा नहीं है, ठाकुर जी को कमर्शियलाइज करो प्रोफेशनली, उस चीज को एनकैश करो उस पर्टिकुलर मोमेंट को। ये सब गंदी बातें ऐसी पूर्वाचार्य सोचते भी नहीं है। ये सब कब होता है? जब हम खुद कहीं ना कहीं देख रहे हो कि संप्रदाय में कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ग सक्रिय है, वहां ऐसा सब होता है। लेकिन यहाँ ये सब बातों की गंधमात्र भी नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ स्वीयान और भक्तान। अब मैं आपसे एक बात कहूं, पुष्टि मार्गीय व्यक्ति सुबह उठ रहा है, उठते ही बोल रहा है चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुज रेणव स्वीयानांतान निजाचार्य। स्वीयानांतान निजाचार्य, जो महाप्रभु जी के स्वी हैं उनके महाप्रभु जी निज आचार्य हैं। तो सारे पुष्टि मार्गी लोग
कंठीधारी ब्रह्म संबंधी कौन हुए? स्वीय नहीं हुए। अच्छा चलो मान लो स्वीय नहीं हुए, किसी ने उनको अपना स्वीय नहीं माना, एक बार मान लिया जाए, तो भक्त तो हुए ना, नहीं तो दर्शन करने आएगा ही क्यों? अगर अभक्त आएगा दर्शन करने? अरे जिसको भक्ति ही नहीं है वो कहेगा, क्या कहेगा? अरे आ बधु प्रपंच में हूं नहीं पढ़तो, उसके लिए तो वो प्रपंच। अरे अपन कह रहे हैं प्रपंचो भगवत कार्य तद्रूपो माया भवत, तू प्रपंच को छोड़, संसार विस्मृति पूर्व का भगवत आसक्ति कर। वो कह रहा है ना हूं आ बधा प्रपंच में नहीं पढ़तो, तो अभक्त तो आने से रहा। अब जो बेचारा आ रहा है माथा टेकने, जो आ रहा है दंडवत प्रणाम करने, दर्शन करने, आनंदित होने, शांति की खोज में, स्वस्ति की खोज में, श्री की खोज में, श्री मतलब ठाकुर जी की खोज में, वो तो आके माथा टेक के दंडवत करके यही कहेगा ना, वाह प्रभु आज की बानी कही न जाए, आज और काल और दिन प्रति और क्या बात है, आज आपने गजब स्वरूप धरे हुए, वो तो आनंद ही आने वाला है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अलंकृत्यैव सप्रेमा, तुम अपने ठाकुर जी के प्रेम पूर्वक जब श्रृंगार कर लो, दर्पण दिखाओ, माला धरा लो, वेणु वेत्र धरा लो, जब आरती इत्यादि करो, नृत्य वाद्य गीत करो, तब स्वीयान भक्तान प्रदर्शये, दिखाओ लोगों को सेवा कैसे होती है, सिखाओ लोगों को कैसे सेवा होती है। ये सब चीजों में केवल प्रदर्शन 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 बोल बोल के ये जो मिसलीड किया जा रहा है, फॉल्स कॉन्सेप्शंस दिए जा रहे हैं, मिसलीड किया जा रहा है समाज को कि देखो ये सब कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया रहा है, ये एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भी जब स्कूल पढ़ा रही है ना, तो देयर इज वन प्रैक्टिकल and there is one theory, there is something theory and thesis, and you have a practical to it, you have viva to it, you have many type of labs to it। अब वो क्या संप्रदाय में इसको क्या लैब में ले जाके ठाकुर जी को डेमोन्स्ट्रेट करोगे क्या? नहीं, ये जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले फॉर द टीचिंग है, ये फॉर डिस्प्ले फॉर द प्रीचिंग ऑफ द फिलॉसफी है कि हमारे यहाँ ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार क्या प्रकार के होते हैं, कब ठाकुर जी पाग धरते हैं, कब कुले धरते हैं, कब टोपी धरते हैं, कब टिपारा धरते हैं, कब मुकुट धरते हैं, कब पगा धरते हैं, कब दुमाला धरते हैं, कब 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 आप सेहरा धरते हैं, कब आप फेंटा धरते हैं, कब हेटा फेंटा धरते हैं, कब ग्वाल पगा धरते हैं। अरे 50 चीजें जो ठाकुर धरते हैं, कोई एक साथ थोड़ी है कि शिवलिंग पे बिल्व पत्र चढ़ा दिया और वो महादेव जी 360 दिन वैसा ही दर्शन दे रहा है। ये भगवान श्री गोवर्धन नाथ हैं, ये कभी पिछोड़ा धर लेगा, कभी मल्लकाच पहन लेगा, कभी परधनी पहन लेगा, कभी आड़बंद पहनेगा, कभी चाकदार में रहेगा, कभी घेरदार में रहेगा, कभी मोर काचनी पहनेगा। अरे ये तो भगवान कोटि कंदर्प लावण्य युक्त है, इसके पास 50 चीजें हैं, फुल फ्लैट डिजाइनर वेयर वस्त्र धरता है, गजब के आभरण पहनता है, सोना की जोड़ी, मीना की जोड़ी, माणिक की जोड़ी, पन्ना की जोड़ी, फिरोजा की जोड़ी, आप कल्पना नहीं कर सको उन चीजों की जोड़ी में आप प्रभु आभरण धरते हैं। तो ये जो ठाकुर जी हैं, इनकी क्या रोज बुक लिखोगे, बुक लिख के सेंड करोगे? ये नहीं हो पाएगा। जब वो आएगा, दंडवत प्रणाम करेगा, दर्शन करेगा, तब जानेगा कि ये इस प्रकार से हुए। आज लोगों को सादा चंद्रिका चमकनी चंद्रिका में फर्क नहीं मालूम, सोनेरी रुपेरी नहीं बोलते, गोल्डन सिल्वर बोलते हैं। अरे गोल्डन सिल्वर क्या होता है? सोनेरी रुपेरी बोलो, आज सोनेरी कोर के वस्त्र हैं, आज रुपेरी कोर के वस्त्र हैं, आज सोनेरी चमकनी चंद्रिका है, आज रुपेरी चमकनी चंद्रिका है, आज चमकनी चंद्रिका है, कल चंद्रिका को जोड़ है। अब वो जोड़ में और चंद्रिका में फर्क मालूम नहीं, मोर पंख धरने को बोलना नहीं क्या वो नहीं मालूम लोगों को। ये सब परिस्थिति क्यों है? हवेली जाने की आदत नहीं है, हवेली जाके भी वहां के ओटला पे बैठ के पंचायत की आदत है। ये प्रपंच की आदत नहीं है कि प्रभु ने आज क्या धरा है, क्या श्रृंगार है, क्या वस्त्र हैं, क्या प्रकार की इस समय ऋतु चल रही है तो प्रभु क्या क्या और धरते हैं। प्राचीन काल में ये सब बताने के लिए ये किया जाता था कि अलंकृत्य सप्रेमा स्वीयान, अपने स्वीयों को बुलाया जाता था कि जाओ और भक्तान, उनको भी उठा के लेके आओ, भक्तों को भी, और दिखाओ कि ये ऐसे सेवा होती है घर में। और जो देखते सो सीखते, जो सीखते तो करते, जो करते तो दूसरे इनको भी प्रेरित करते। आज क्या हो गया, संप्रदाय में से, घर घर में से सेवा प्रकारी उड़ गया। उसका कारण हवेलियां नहीं है, उसका कारण यह है कि लोगों ने अपने घर में हवेली से सीख के आके कुछ फॉलो ही नहीं किया। अगर वो फॉलो करते तो वो चीजें उनके यहां भी चलती। हमारे अगर 14 पीढ़ी से चल रही है तो तुम्हारी भी 5-6 पीढ़ी तो वैष्णव रही है। ऐसा तो है नहीं कि सब आकस्मिक आए और वैष्णव हो गए। अरे इतनी पीढ़ियों से जो वैष्णव आज भी पूछ रहे हो आम कराए, तेम कराए, केम कराए, क्या कराए, शू कराए, हद हो गई ना। फिर तो क्या मतलब है संप्रदाय में रहने का। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये सब ग्रंथ है ना, सर्व संशय निराश के लिए लिखे गए हैं।
कोई प्रकार का भी संदेह हो उसमें। अब यहाँ एक बात कह दी, मायूर मुकुटई रम्य ही, मयूर के पक्ष का मुकुट धरना, खास ये बात लिखिए। क्यों कहा? अरे भाई श्रीनाथ जी, गोवर्धन धर का मूल श्रृंगार ही मोर मुकुट है, मुकुट काछनी के श्रृंगार ही आपका प्रधान श्रृंगार है। तो स्पष्ट कर दिया, मायूर मुकुटई रम्य ही वेणु वेत्रई समाल्य सुमाल्य कई विता नहीं प्रसरई शुभ्रे प्रतिसारे नवई नवई। ये नए नए करने हैं, नए नए मतलब आज ये वस्त्र लिए तो कल दूसरे वस्त्र लेने हैं। जब तक लिखा नहीं हो बढ़ते क्रम के श्रृंगार, जब तक लिखा नहीं हो कि आज श्रृंगार परचारगी को मतलब कल जो था वही आज होगा, तो जब श्रृंगार परचारगी का लिखा हो, जब श्रृंगार बढ़तो क्रम लिखा हो, तो ही ठाकुर जी कल के वस्त्र धरेंगे, नहीं तो रोज नए धरने हैं। नए का मतलब ब्रांड न्यू लेके आके नहीं धरने, लेकिन पलट पलट के धरने हैं। जो थोड़े दिन पहले धरे वो कम से कम एक वीक बाद आने चाहिए, इतनी तो ठाकुर जी को वैविध्य मिलना ही चाहिए, बराबर ना। आप लोग कैसे बोलते हो, अरे आ शर्ट तो पहले 2 દિવસ पहला तो पहरियो में, बीजो कोई शर्ट आप, तो तेरे को शर्ट टी शर्ट रोज नया चाहिए, ठाकुर जी में जल्दी कर, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्यंजन जल भृंगारी देश कालानुसारी भी अलंकृत्यैव सप्रेम श्रीयान भक्तान प्रदर्शये तौर्यत्रिकेन तत्रापि धूप दीपादनार्तिकम। तौरित्रिकेन का मतलब होता है नृत्य गीत और वाद्य। श्रृंगार में खास कीर्तन करने, श्रृंगार में खास कर नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल वीर हरधर को राधा रमण सदा सुखद। ऐसे कोई भी एक अच्छा श्रृंगार का पद लेके और श्रृंगार समय में ठाकुर जी को पद गान करते हुए आरसी दिखानी, वेणु धरानी, मतलब वेणु धरा के आरसी दिखानी। माला पहले ही धर लिए प्रभु ने, और उसके बाद अब यहाँ भोग धरने का जो प्रकार बता रहे हैं, उस भोग धरने के प्रकार में बता रहे हैं कि ततो नाना विधै शुद्धै चतुर्विध सुभोजनैः संभृतम स्वर्ण पात्रंतु हरेरग्रेर निवेदयेत्। तापाच है विविध प्रकार के लेय, चोष्य, पेय और खाद्य, यहाँ 4 प्रकार बताए गए। ये देखो, ये चारों प्रकार जो हैं वो गीता जी में भी, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तम पचान्यम चतुर्विधम। तो ये चारों प्रकार का जो अन्न है वो इस प्रकार से है कि एक लेय है, एक चोष्य है, एक पेय और एक खाद्य। लेय मतलब जिसको चाटा जा सके, मतलब जिसमें उंगलियों को चाटा जा सके। फिर चोष्य जिसको चूसा जा सके, जैसे आम इत्यादि अपन नाका करके ठाकुर जी में धरते हैं, तो वो प्रभु जिसका चोषण कर सके। पेय जिनको पिया जा सके, और खाद्य जिनको खाया अर्थात चबाया जा सके। ऐसे चारों प्रकार के शुद्ध स्वादिष्ट भोजन सो पूर्ण सोने के पात्र को हरि के आगे पधरावे। देखो, प्रभु तो जिस पात्र का स्पर्श कर लें वो स्वर्ण का ही है। पात्र में ऐसा विचार नहीं करना कि सोने का पात्र लिखा, मैं सोने का पात्र कहां से लाऊं। अरे प्रभु का स्पर्श मात्र ही, इट्स अ गोल्डन मिडास टच। तो जिस चीज को प्रभु स्पर्श करेंगे वो स्वर्णवत ही है। इसी प्रकार से वैष्णवों को प्रयास करने का कि अच्छी क्वालिटी के आभरण धरें, लेकिन अगर मान लो कोई कारण से अपने पास जो अवेलेबल क्वालिटी है उससे भी यदि हम श्रृंगार करें, तो अपने को यही मानना कि प्रभु ने जैसे ही श्रृंगार धरे वो श्रृंगार सच्चे ही हैं। अब उनमें नवरत्न खोटे हैं कि सच्चे हैं, वो चांदी पे हैं कि सोना पे हैं, मोती रियल पर्ल्स हैं कि कल्चर पर्ल्स हैं, आप अच्छा प्रयास करिए। उत्तम वस्तु के भोक्ता ठाकुर जी, आप अच्छे में अच्छी चीज अगर सामर्थ्य है तो लाके प्रभु में अंगीकार। अब सामर्थ्य है अच्छा धरने का और जो मिल गया लाके धरा दिया, ये भी फिर काम चोरी है, सेवा चोरी है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अच्छे वस्त्र, अच्छे इत्र, अच्छे आभरण, और खास करके सच्ची गुंजा माला, प्लास्टिक की नहीं, वो लाल व्हाइट दाना वाली गुंजा माला नहीं, रियल गुंजा फलों से बनी हुई गुंजा माला। गुंजा माला प्रधान श्रृंगारों में सर्वोपरि श्रृंगार है। प्रिया नासा आभूषणस्तम ब्रह्म मुक्ता फलाकृतिम समर्पयामि राधेशम गुंजा हारम अति प्रियम। चंद्रिका, गुंजा, पाग और पर्धनी, ये तो सबसे ज्यादा मूल है श्री गोवर्धन धर में। सबसे पहला श्रृंगार है श्रीनाथ जी के द्वारा किया हुआ। तो पाग, पर्धनी, गुंजा माला और चंद्रिका, ये सब चीजों में तो, और खास करके मैं खास वैष्णव कहना चाहूंगा, सामर्थ्यवान हो कि नहीं हो, ठाकुर जी घर विराजते हो तो वेणु जी हमेशा प्योर चांदी अथवा प्योर स्वर्ण की ही रखनी। प्रभु की अधर सुधा का सर्वाधिक पान वेणु जी करते हैं। वेणु जी कोशिश करनी सच्ची हो, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वर्ण में या रजत की ही हो। स्वर्ण रजत से उतरते किसी धातु में तो वेणु जी नहीं बसानी।
इससे तो बांस छील के लाके असली छिद्र करके बांस की वेणु जी धर दो, वो ज्यादा अच्छा है। बाकी मेटलिक वेणु जी अलग अलग ला ला के प्रभु को परेशान करना, इससे बेटर है कि एक अच्छी छोटे में छोटी चांदी या स्वर्ण में वेणु जी, विशेष करके झारी जी, जो चीज ठाकुर जी के एकदम अधर सुधा और प्रभु के ये ओष्ठ और अधर को स्पर्श करती वस्तु जो हैं, उनको तो प्रयास करना चाहिए। जैसे अपने ठाकुर जी के थाल में भले सारे पात्र अपने भले स्टील के हों, लेकिन कम से कम चम्मच चांदी की हो। अपन कहते हैं ना, फेड विद अ सिल्वर स्पून, तो गोल्डन एंड सिल्वर स्पून से ठाकुर जी को कम से कम स्पून फीडिंग करने का एक आग्रह रखना चाहिए कि भाई हमारी ठाकुर जी जिस चमचा से अरोगते हो, एटलीस्ट वो चमचा तो असली रजत की हो, अच्छी अच्छी वेणु जी हो, अच्छी झारी जी हो, क्योंकि झारी जी की टोटी तो आप मुख में धारण करके ही आप जलपान आप करते हैं। तो ये सब चीजों पे एक थोड़ा खास हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि वेणु जी, झारी जी और भोग की प्रधान चम्मच, ये तो अच्छे में अच्छी क्वालिटी की ठाकुर जी अंगीकार करें, विनियोग करें। तो ये चीजों के साथ कह रहे हैं संभृतम स्वर्ण पात्रंतु हरेर अग्रेर निवेदयेत, यहाँ पे खास निवेदन करना है ठाकुर जी को ये चारों प्रकार का भोग। अब देखो यहाँ पे इनने सबसे पहले जो भोग बताया था वो मंगल भोग बताया था। अब सीधे यहाँ श्रृंगार होने के बाद आप राजभोग का ही विधान कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? तो तुलसीम शंख तो ये न गायत्र्यास्मिन् निधाय च एतत् समर्पितम देव भक्त्या में प्रतिगृह्यताम राजभोगम समर्प्यैव बहिर्गोग्रासमम आचरेत ततो विशिष्टम जाप्यादि माध्यान्निकम यहाँ चले। आज अपन यहाँ तक देखेंगे। तो आप आज्ञा करें, ताप आछे गायत्री के मंत्र के उच्चारण पूर्वक शंख के जलसों भोग के पात्रन में तुलसी पधराई के विज्ञप्ति करें। अब देखो, शंखोदक करने की आज्ञा करी। मैं पुनश्च कहूंगा, शंखोदक का विधान वही है जहां पे यज्ञोपवीत धारी वैष्णव सेवा कर रहे हैं। जिनको जनेऊ नहीं है उनको शंखोदक नहीं करना है। उनको शंखोदक के स्थान पे क्या करना है? उनको कटोरी में जल भरना है, कटोरी में जल भर के उसमें तुलसी जी पधरानी है और तुलसी जी स्पृशित जल से हाथ से ही प्रोक्षण करना है। और जिनको गायत्री प्राप्त नहीं है उनको अष्टाक्षर से करना है। उनको श्री कृष्ण शरणम मम या अपन पंचाक्षर से, जैसे चरणारविंद में तुलसी समर्प लें, उसके बाद हम पंचाक्षर से भी उस जल का प्रोक्षण कर सकते हैं कि कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। ये जो हम बोलते हैं इस मंत्र से भी हम ये कह सकते हैं कि एतत् समर्पितम देव भक्त्या में प्रतिगृह्यताम, ये सब मैंने प्रभु आपको भक्ति से समर्पित किया है, कृपा करके आप इसको अंगीकार करो। ऐसी विज्ञप्ति करते हुए हमको ये जल से प्रोक्षण करना है। क्योंकि शास्त्र में आपोषण करना, शुद्धिकरण करना, खाद्य पदार्थ का एक बार मंत्र मार्जन करना, ये शास्त्रीय विधान है। इसलिए तुलसी जी के स्पर्शित जल से भी हम कटोरी में थोड़ा सा जल लेके खाली एक भावनात्मक एक प्रोक्षण जैसा कर सकते हैं। और इसमें खास करके तुलसी पदरा के जल क्यों करना है? क्योंकि हर व्यक्ति को इतनी सारे तुलसी पत्रों की अवेलेबिलिटी नहीं होती कि प्रत्येक सामग्री में आ जाए। क्योंकि तुलसी जी का विधान क्या है? जितने पात्रों में जितने पदार्थ अपन ने भोग राजभोग में धरे हों, उन सब में तुलसी जी आती है, एक्सक्लूडिंग एकादशी का थाल। जब हम एकादशी का थाल, एकादशी का फलाहार भोग धरें तो आता वो राजभोग में ही है, लेकिन एकादशी के फलाहार के थाल में तुलसी जी नहीं आती। क्यों नहीं आती मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना मालूम है उसमें नहीं आती। इसी प्रकार से तुलसी जी अगर अपने पास सब पात्रों में पधराने की है, इट्स वेल एंड गुड। जैसे शंखोदक में भी शंख में तुलसी पधराने का कोई विधान नहीं है, लेकिन तुलसी क्यों पधराई जाती है? क्योंकि इतनी तुलसी मान लो अवेलेबल नहीं हुई कि भाई सब में तुलसी जी पधार सके। तो तुलसी जी का संबंध प्रत्येक सामग्री को प्राप्त हो जाए, इसके लिए पहले जल में कटोरी में एक तुलसी पत्र पधराते हैं, फिर उस पत्र डूबे हुए जल से ही सब सामग्री का प्रोक्षण करते हैं। ये नित्य राजभोग का त्रैवर्णिकों में अनुपनीत लोगों को क्रम है, और उपनीत लोगों के लिए क्रम है कि शंख लीजिए। ये शंख कैसा होना चाहिए? ये पीछे से छिद्र वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जिसको हम फूंकते हैं शंखनाद के लिए, शंख से ठाकुर जी को जगाने के लिए, उत्थापन और मंगला कराने के लिए जिस शंखनाद करते हैं, वो वाला शंख नहीं होना चाहिए। ये छोटा पूजन का शंख होना चाहिए, जिसका पीछे का भाग, पृष्ठ भाग बद्ध होना चाहिए। और विशेष करके आपने देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा, आचार्यों के यहाँ देखा होगा, जो पूजन के शंख होते हैं ना, उनमें आगे का भाग और पीछे का भाग चांदी से मंडा हुआ होता है।
चांदी अथवा स्वर्ण से मंडा हुआ होता है। जितने जैसा बड़ा घर, कोई कोई जड़ाऊ का भी उस पे कभी कभी पद्म होता है, आगे का स्वर्ण मंडित भाग होता है, आगे और पीछे का क्यों होता है मालूम है? शंख का पृष्ठ भाग अशुद्ध माना गया है शास्त्र में। शंख को यदि पीछे से स्पर्श करो तो व्यक्ति छुआ जाता है। तो इसलिए प्राचीन काल से पूर्वाचार्यों ने एक क्रम बनाया कि जो पूजन में उपयुक्त शंख है उसको पीछे से भी कुछ न कुछ धातु से मंडा देते हैं और आगे से उसकी टोंटी भी बराबर कर देते हैं ताकि धार भी बराबर बने और उसको स्पर्श करने में भी कोई अब क्या होता है, खाली भाग तो पीछे का अशुद्ध है, पर आप पीछे से मंडा दो और आगे से ऐसी टोंटी निकली हुई रहे तो विचित्र लगेगी। इसलिए वो शंख को पूरा ही सुसज्जित कर दिया जाता है, क्योंकि शंख अपने आप में भगवान का प्रिय आयुध भी है, पूजन में सबसे ज्यादा प्रधान वस्तु भी है। शंख मध्य सितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्यादिकम। अरे शंख में रहा हुआ जल तो अति पवित्र माना गया है और इसी कारण से उसके पावित्र को देखते हुए ही तम पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतक करे निर्मिते ये सततम पांचजन्य नमोस्तुते। वो पांचजन्य का प्रतीकात्मक होने से, ठाकुर जी का प्रिय होने से, प्रभु के स्वरूप भूत में एक आयुध होने से और जल तत्व का यूं कहो कि प्रतीकात्मक चिन्ह, जल तत्व का अपाम निधि तत्वम शंखम, जो अपाम निधि तत्व पूरी जलराशि का जो प्रतीक है वो शंख है। और जल क्या है? शुद्धि का प्रतीक है। तो हर वस्तु को शुद्ध करने के लिए विशेष करके राजभोग जो पूरे दिन की सेवा का प्रधान भोग है राज, इसीलिए आप देखोगे लोगों को हवेली में भी गुरु गृह में तपेली के रूप में अरोगाने में भी सर्वाधिक रुचि किस चीज की होती है? आजे मारो राजभोग छे, आजे मैं राजभोग अरोगावानो मनोरथ कर्यो छे। तो राजभोग का क्यों है? क्योंकि राजभोग दिन भर की सेवा का प्रधान भूत भोग है। तो वो राजभोग का बड़ा आग्रह लोगों को रहा। राजभोग धरने का आग्रह यशोदा इनको क्या नाम है, केकई जी को और कौशल्या जी को भी रहा, सुमित्रा जी को भी रहा। उनको राजभोग अरोगाने का आग्रह रोहिणी जी को, यशोदा जी को भी रहा। कालांतर में राजभोग अरोगाने का आग्रह देवकी जी को भी द्वारका लीला में रहा। रुक्मिणी आदि पटरानी में भी अद्यावधि आज भी आप बेट द्वारका जाके देखो, श्री महाप्रभु जी ने कैसी सुंदर रीत बांधी है। वहां पे आचार्य चरण ने और बाद में पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी ने, जब वहां पे विवाद हो गया, झगड़ा हो गया बहुत सेवा के विषय को लेकर, तब बेट द्वारका में एक बार पंचम कुमार ने पधार के वापिस प्रभु चरण श्री गुसाई जी के द्वारा विशिष्ट रूप से रखी गई समस्त रीतों को सुव्यवस्थित किया और महाप्रभु जी की परिपाटी से वापिस सेवा के मंडान को बांधा। आज भी द्वारकाधीश में बेट द्वारका में सुंदर क्रम है कि एक दिन का राजभोग श्री रुक्मिणी जी के भवन से आता है और एक दिन का राजभोग सत्यभामा जी के भवन से आता है। एक पटरानी के भवन से एक दिन सामग्री, एक पटरानी के भवन से एक दिन सामग्री, दोनों खुश, बराबर। तो वो प्रकार से आप आज भी राजभोग अंगीकार करते हैं। तो राजभोग जो है बड़ा विशिष्ट भोग है। माँ हो कि पत्नी हो, उसको धरने का बड़ा आग्रह होता है। आजकल की स्त्रियों का कितना आग्रह है वो आप लोग सब स्वयं जानो। प्राचीन काल में राजभोग का बड़ा महत्व हुआ करता था। राजभोग में अधिकांश ये जैसे कहा ना, लेय, चोष्य, पेय, खाद्य, हर वस्तु को धरने का आग्रह रखा जाता था। दिन भर की विशिष्ट सामग्री भी उसी दिन आती है, जन्मदिन की सामग्री, उत्सव की सामग्री, ये भी सब सामग्री राजभोग में आती है। तो जब राजभोग समर्पें तब कह रहे हैं कि शंखोदक करना, और शंखोदक में जल, जो जल है उसको गायत्री से प्रोक्षण करते हुए और ये श्लोक बोलना कि एतत् समर्पितम देव भक्त्या में प्रतिगृह्यताम। और विशेष करके ये विज्ञप्ति के पहले 3 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये प्रकार से प्रोक्षण करना चाहिए। यहाँ उपस्थित जितना भी लोहाना वैष्णव बैठा है, जितना भी भाटिया वैष्णव बैठा है, मैं खास कहूंगा तुम लोहाना भाटिया, तुम लोग सब तो क्षत्रिय हो, तुम लोग यज्ञोपवीत धारी हो, तुम लोगों के घर में भी छोटा छोटा शंख होना चाहिए जिससे तुम लोग अपने ठाकुर जी के राजभोग का प्रोक्षण कर सको और पधरा सको, क्योंकि आप लोगों को तो जनेऊ प्राप्त है। तो यज्ञोपवीति जो वैष्णव हैं उन लोगों को तो खास अपने यहाँ शंखोदक का क्रम रखना चाहिए। गोपी जनों के भाव से तो सब रख सकते हैं, सब के सब रख सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जो ब्रज भक्तों ने, गोपी जनों ने नहीं की। ये सब सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की है। पर महाप्रभु जी क्योंकि आप वेद पारग हैं, कर्म मार्ग प्रवर्तक हैं, तत्व सूत्र भाष्य प्रदर्शक हैं, थोड़ा महाप्रभु जी के मार्ग में वर्णाश्रम धर्म का भी आग्रह
बड़े आग्रह के साथ रखना चाहिए, थोड़ा नहीं पूरा रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं त्रैवर्णिकों को प्राप्त है, जिनको यज्ञोपवीत हो उनको शंख से करना चाहिए, नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। फिर तो कटोरी में जल भर के भी शंख की भावना करके तुलसी पत्र पधरा के उससे भी प्रोक्षण करोगे तो वही सब क्रम और फल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई शंख के जल को पी के ठाकुर जी ज्यादा मुस्कुराने वाले हों, ऐसा नहीं है। आपके भाव से धरी हुई वस्तु से ही प्रभु प्रसन्न होने वाले हैं। आप कैसे भाव से धरते हो? गोपीजनों के भाव में मुझे तो नहीं लगता था हर गोपीजन को शंख मिलता था और वो सब करते थे। हाँ, अपन तुलसी जी क्योंकि भगवान नैवेद्य है और भगवान को तो वो तमेव परमात्मानम जार बुद्धिया भी संगता, अरे वो जार बुद्धि भी रखती थी, अपना बॉयफ्रेंड मानती थी, अपना खासम खास यार मानती थी, तो भी परमात्मा है ये भावना तो रखती थी ना। तमेव परमात्मानम जार बुद्धिया भी संगता, वो कोई खाली नंदराई जी का छोकरा मेरा बॉयफ्रेंड है ऐसा नहीं मानती थी। नंदराई जी का छोकरा साक्षात देवकी जठर भूरुराज, देवकी सुत पदाम मुझे लब्ध लक्ष्मी है, ये भी गोपीजन जानती थी कि ये वसुदेव जी के ग्रह में जन्मा हुआ चतुर्भुज नारायण ही है कि जो यहाँ पे व्यापी वैकुंठाधीश्वर गोलोक निवासी हमारे साथ यहाँ पे लीला क्रीड़ा करने ब्रज में आया हुआ है करके, वो तो उनमें परमात्मा का भाव प्रथम रखती थी। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि तमेव परमात्मानम जार बुद्धियापि संगता, वो जार भाव रखती थी। लेकिन जार भाव के साथ किसके अंदर जार भाव रखती थी? किसी ग्वाल मतलब बस अच्छा समृद्ध धनाढ्य एक ग्वाल का छोकरा है ऐसा करके नहीं रखती थी। वो तो भाव ये रखती थी कि ये परमात्मा साक्षात है कि जो कृष्ण योगेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रज मागते, ये तो साक्षात कृष्ण है, योगेश्वरेश्वर हैं, ये नंदराई जी के ब्रज में आए हैं हमारे लिए, ऐसा भाव रखती थी। इसलिए गोपीजनों के भाव से तो जो करोगे सो फलीभूत होगा। गोपीजनों के भाव से बस इतना बोलोगे श्री यशोदा जी की आड़ी स्वरोग्यो, श्री रोहिणी जी की आड़ी स्वरोग्यो, गोपीजनन की आड़ी स्वरोग्यो, आप ब्रजभक्तन की आड़ी स्वरोग्यो। आप देखो ठाकुर जी गपा गप उड़ावे सामग्री, क्यों नहीं उड़ावे ठाकुर जी, पर अपन को धरने के समय ऐसा बोलना पड़े, मेरी आड़ी से धरिया, मेरी आड़ी से क्या, मेरे मेरे के बाहर आओ मेरे में से, दासो हम में आओ, अहम दास मत करो, दासो हम करो। तो बस ये चीज का अगर हम रखते हैं विवेक तो ठाकुर जी सब चीज आनंद से स्वीकार करते हैं। आप कह रहे हैं राजभोगम समर्प्य बहिर्गोग्रासमाचरेत और ततोवशिष्टम जाप्यादि मध्यान्निकम यहाँ चरे। ता पांचे गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक शंख के जलसों भोग के पात्र में तुलसी पधराई के विज्ञप्ति करे, हे देव मेरे द्वारा भक्ति भाव से समर्पित ये भोग सामग्री को आप स्वीकार करो। या प्रकार से राजभोग समर्पी के श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी, श्री कृष्ण को भोजन करावते पहले भूत यज्ञ के शास्त्रीय विधि विधान अनुसार गोग्रास देते हैं, वह भाव सो बाहर गोग्रास देनो। ता पांचे शेष रहे जप आदि करने। यहाँ पे जप आदि करके विधान ये किया कि आप एक बार राजभोग धर लो, राजभोग आरती हो जाए, राजभोग आरती भी नहीं, विशेषकर राजभोग धर के आपको वापस अनवसर काल मिला है तो उतने समय में बीरी की सेवा करनी, ठाकुर जी की बीरी सिद्ध कर लेनी, आगे के खंड पाठ चौकी खिलौना आदि सुसज्जा बंटा अनोसर के बंटा इत्यादि सब व्यवस्था करके और फिर मध्याह्न संध्या करने बैठना। अर्थात जो अवशिष्ट भागवत जी के पाठ आदि, गीता जी के पाठ, षोडश ग्रंथ आदि जो भी अपना नित्य क्रम हो या अष्टाक्षर पंचाक्षर की जो मालाएं रह गई हों सब करना। इस प्रकार से मध्याह्न समय तक अपने ये सब कार्य करने, ऐसा यहाँ पे कहा। आज अपन यहाँ ग्रंथ को रखेंगे, कल अपन आगे इसके आगे राजभोग आरती से पूरे क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी प्रभु को राजभोग रोकने देते हैं, अपन आश्रय का पद करते हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो हो ये निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध यांधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार।
एवं आप सभी मेरे प्रिय जनों